क्या एक $20,000 का ड्रोन $4 मिलियन के मिसाइल सिस्टम को मजबूर कर सकता है एक्टिवेट होने पर? अगर आपको लगता है नहीं, तो ईरान वर्सेस यूएसए इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आपको शॉक कर देगा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आजकल यही हो रहा है। दुनिया भर के मीडिया में कहा जाता है कि ईरान कमजोर है, सैंक्शंस की वजह से उसकी इकॉनमी डूबी हुई है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लेकिन फिर भी ईरान कैसे इतना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी में, जिसे जियोपॉलिटिक्स की ज़बान में कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। अगर आप रियल जियोपॉलिटिक्स एंड हिडन ट्रूथ्स समझना चाहती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब, कम पैसा खर्च करके दुश्मन का ज्यादा डैमेज करना। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। आइए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ईरान का जो मशहूर शहेड ड्रोन है, उसकी कीमत सिर्फ $20,000 से $50,000 के दरमियान होती है। लेकिन उसे हवा में तबाह करने के लिए जो मिसाइल्स यूज होते हैं, उनका खर्चा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इजराइल का एक आयरन डोम मिसाइल तकरीबन $80,000 का पड़ता है। अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, उसके एक शॉट की कीमत $3 मिलियन से $4 मिलियन है। और अगर थर्ड सिस्टम की बात करें तो वो $12 मिलियन प्रति शॉट तक चला जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ $20,000 का ड्रोन और दूसरी तरफ $4 मिलियन का मिसाइल, यानी एक छोटी सी मशीन, और उसे गिराने के लिए करोड़ों डॉलर जल रहे हैं। और यहां से गेम डेंजरस हो जाता है। ये सिर्फ जुंग नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ट्रैप है। और यही ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। वो वॉर नहीं जीत रहा, वो कॉस्ट का गेम जीत रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब ईरान हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एक साथ लॉन्च करता है, तो डिफेंस सिस्टम्स को मजबूरन अपने सबसे महंगे मिसाइल्स फायर करने पड़ते हैं। और यहीं पर गेम रिवर्स हो जाता है। ईरान बहुत कम खर्च करता है, लेकिन अपने ओपोनेंट को मजबूर करता है कि वो अपना खजाना खाली कर दे। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी दुश्मन को लारते लारते फाइनेंशियली थाका देना। अगर आपको यह एनालिसिस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ईरान वाकई जीत रहा है? हकीकत यह है कि यूएसए और इजराइल अभी भी मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। उनके पास एडवांस्ड जेट्स, इंटेलिजेंस सिस्टम्स और वो ताकत है जो ईरान के मिसाइल साइट्स को टारगेट कर सकती है। तो अभी के लिए ये कहना कि ईरान जीत रहा है शायद जल्दी होगा, लेकिन ईरान ने दुनिया को एक डेंजरस बात जरूर प्रूव कर दी है। फ्यूचर की वॉर्स सिर्फ उनके पास नहीं होंगी जिनके पास सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन्स हैं, बल्कि जंग वो जीतेगा जिसके पास सबसे स्मार्ट और कॉस्ट एफिशिएंट स्ट्रैटेजी होगी। तो असल सवाल यह नहीं कि ईरान या यूएसए कौन जीत रहा है। असल सवाल यह है, क्या फ्यूचर की वॉर्स अब पैसों से जीती जाएंगी या दिमाग से? और अगर जवाब दिमाग है तो दुनिया का पावर बैलेंस बदलने वाला है। ऐसे ही रियल और डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए दुनिया व्यू को सब्सक्राइब करें।